हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको एक ये केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ और आप मेरा यकीन कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आपने वही फॉलो किया मेरा रेसिपी को तो डेफिनेटली आपका केक इसी तरह बन के आएगा। और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे आपके घर में, और मैंने कोशिश की है उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाए जो नॉर्मली किचन्स में, इंडियन किचन्स में या कहीं भी मिल जाते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए, और ये बहुत ही स्पंजी सा केक रेडी हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। केक बनाने के लिए मैं इस तरह का बर्तन ले रही हूँ। ये स्टील का एक भगोना है मेरे पास। इस तरह का ऑब्वियसली हर किसी के घर में मिल ही जाएगा, थोड़ा गहरा है। और आप चाहें तो अगर इस तरह की पतीलियाँ भी हर किसी के घर में नॉर्मली होती हैं तो आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि मैं इस कढ़ाई को एज अ ओवन में इसको ट्रीट करूँगी, तो हमें ये देखना है कि जिस चीज़ में हम बना रहे हैं वो हमारा इसके अंदर फिट होना चाहिए। अब ये इसमें मेरी गलती हो गई कि ये हैंडल इसका निकल रहा है, तो ये मेरा कढ़ाई से बाहर आ रहा है, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ेगी, ये पतीली, क्योंकि ये परफेक्ट इसके अंदर आ रही है। और एक चीज़ और, ये हमारा गैस पे रहेगा, इसके ऊपर हमारा ये जाएगा। हमेशा इसके नीचे हमें एक बेस रखना है, उसके ऊपर ही हमें बर्तन अपना रखना है। और अब इसके ऊपर, अब क्योंकि यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा कढ़ाई से ऊंचा है ये बर्तन, तो अब मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर एक इस तरह का ढक्कन रख सकूँ कि ये पूरा ढके। तो इस तरह की दूध की पतीलियाँ होती हैं नॉर्मली हर किसी के घर में, तो मैं इस तरह से इस पतीली से इसको इस तरह से ढकूँगी और ये मेरा अवन बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं रखती हूँ साइड, और इस कढ़ाई को और इसके ऊपर इसको इस तरह से मैं इसको गैस के ऊपर रखने वाली हूँ मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक हम अपना बैटर रेडी करके करते हैं। तो चलिए, ये मैंने कढ़ाई, ये पतीली और उसके अंदर एक स्टैंड, आप चाहें तो स्टैंड बाद में भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। ये मैंने रख दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। जिस तरह से हम अवन को प्री हीट करने के लिए रखते हैं, इस तरह से हम इस कढ़ाई को रखने वाले 10 मिनट के लिए। और मीनवाइल हम अपना बैटर रेडी करते हैं। तो चलिए, और हाँ, उससे पहले हमें जिस बर्तन में केक बनाना है, जैसे कि मैं इस पतीली में केक बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो इसको रेडी करेंगे। इसको रेडी कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर या तो नॉर्मली जो केक बनाते हैं लोग वो बटर पेपर लगाते हैं। अब बटर पेपर तो मेरे पास है नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन है, लेट्स सी। तो अगर बटर पेपर नहीं है तो हम इस तरह से कोई फॉइल पेपर भी इसके बेस पे लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं तो फॉइल पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास फॉइल पेपर भी ना हो तो आप कोई भी कागज़ ले लीजिए, वाइट कागज़, जैसा नॉर्मल कॉपीज़ का कागज़ होता है, उस पर पूरे पे आप ऑयल लगा लीजिए और वो आपका बटर पेपर बन जाएगा। बिलीव मी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैं अभी फॉइल है मेरे पास तो मैं आपको फॉइल का यूज़ करके बता रही हूँ कि फॉइल को आपको इस पर किस तरह से लगाना है। तो अब इस पर फॉइल पेपर लगाएंगे, तो मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर काट लूँ, निकाल लेती हूँ। अब इस फॉइल पेपर को हमको करना है 4 फोल्ड, 1 2 3 4। ये इजी रहता है, बहुत इजी रहता है, आप इसको ट्राई कीजिए। अब इसका जो भी हमारा बर्तन है, मेरे पास ये पतीली, इसका सेंटर देखेंगे और सेंटर पे इस पॉइंट को रखेंगे, दैट्स इट। और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये निशान यहाँ पे बन जाए। ये देखिए, एक बार मैं आपको ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया, ये देखिए इस तरह से ये निशान बन गया। अब हमें इसको कट कर लेना है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इसका परफेक्ट साइज़ आपको मिल जाता है। देखिए, अब ये जो कट के आया है इसको हम खोलते हैं। कहाँ से खोलेंगे भाई, हाँ, ये एक तो परफेक्ट हमारे पास सर्कल आ जाएगा, पहली बात। रे 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 खोलो, हाँ, देखिए एक सर्कल कट के आ गया हमारे पास। अब हम पतीली को सीधा करते हैं
और इसके बेस पे हम इसको इस तरह से फिट कर देते हैं। देखिए बेस पे एकदम रेडी। अब आप इसकी साइड्स में चाहें तो आप बटर लगा सकते हैं, ताकि तो ये मेरे पास बटर है, मैंने इस तरह से बटर लिया और उसको इस पतीली के साइड्स में लगा रही हूँ। बेशक से आप पहले इस फॉइल को हटा के पहले बटर लगा लीजिए, फिर आप ये सब। इससे क्या होता है साइड्स में भी, अब क्योंकि साइड्स में तो हम पेपर नहीं लगा रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप साइड्स में भी लगा लीजिए, मैं नहीं लगा रही हूँ। और इस बटर को ही हम साइड्स में इस तरह से बस, ताकि हमारा केक जो है इस पर ना चिपके। दैट्स इट, हो गया। फिर से इस फॉइल पेपर रख देंगे बेस पर, और ये हमारा बेकिंग टिन रेडी है। चलो ये काम हो गया, कढ़ाई गर्म हो रही है, अब हम बनाते हैं बैटर। तो चलिए बैटर स्टार्ट करते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने ये एक बोल ले लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी बटर मैं डाल रही हूँ। मैंने लिया है ये एक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना होगा, अराउंड 50 ग्राम के अराउंड होगा ये बटर। थोड़ा सा और ले लेते हैं, 50 ग्राम मुझे लग नहीं रहा ये, वो ये ना है तो नहीं नापने के लिए कुछ, तो इसी तरह से जुगाड़ करना पड़ता है। अंदाज़ा, इंडियन किचन्स में अंदाज़ा बहुत चलता है, आई होप आप लोग समझ सकते हैं। खैर ये मैंने लिया है बटर। ये अगर मैं कप से मेजर करूँ तो ये होगा 1/4 कप से भी थोड़ा कम ही है। आप बटर ले सकते हैं, बटर के बदले अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बस ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ शुगर पाउडर। अब शुगर पाउडर, नॉर्मली शुगर तो हम लोगों के घरों में होता है, बट ऐसा होता है कि शुगर पाउडर नहीं होता, नहीं रखते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुगर लीजिए, उसको मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, शुगर पाउडर रेडी है। ठीक है, तो अब हमें ये कितना लेना है, मैं इस जितना मैंने ये बटर लिया था, 1/4 कप मेरा बटर था, तो मैं इसमें 1/2 कप ऑफ शुगर डालूंगी। 1/2 कप, क्योंकि ये मेरा ये जो मेरे पास कप है ये 1/4 कप है, इसलिए मैंने दो बार भर के इसको डाला है। तो ये 1/2 कप ऑफ मैंने इसमें पाउडर शुगर डाला है। ये मेरे पास पाउडर शुगर ऑलरेडी था। अब आप लोग चाहें तो इसमें प्योर दही भी डाल सकते हैं, पर दही ध्यान रखिएगा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, लेट मी टेल यू। अब मैं आधा कप के करीब इसमें क्या डालने वाली हूँ, ये मैंने दही और दूध को मिक्स किया हुआ है। इसमें आधा दही और आधा दूध है, दोनों को मिक्स किया हुआ है, और ये मैं इसमें डालने वाली हूँ। अभी मैं 1/4 कप ही डाल रही हूँ, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हमको, क्योंकि लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है बैटर बनाने के लिए, तो उस टाइम हम इसको यूज़ करें ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मिक्स करना है। देखिए आप इस तरह से स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहो तो फोक से भी मिक्स कर सकते हैं, और आपके पास अगर इस तरह के ये टूल है तो आप इससे भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसी से ही करती हूँ, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। आप चाहें तो, अगर आपके पास ना हो तो आप स्पून या फोक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें जो बटर है, शुगर है, और ये जो हमने दही और दूध का मिक्सचर डाला, ये अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए। इमल्सिफाई मीन्स मिक्स हो जाए। देखिए अभी कैसे आपको लग रहा है, फटा फटा सा लग रहा है। अभी आपको इसको करते रहेंगे तो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसकी। तो लेट्स, इसको करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, तो पेशेंस के साथ कीजिएगा इस काम को। ठीक है, अराउंड 2-3-4 मिनट तो आपको कंटिन्यूसली इसको करते ही रहना है, कम से कम। इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें एक साथ ब्लेंड हो जाएंगी।
इनमें से कुछ भी अलग अलग नहीं रहेगा। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे मुझे हो गए 3 से 4 मिनट इसको लगातार विस्क करते हुए हो चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे अब ये इसमें जो पहले कैसे फटा फटा सा दिख रहा था जैसे दूध फट जाता है, अब वो चीज़ नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब हम इसमें डालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की छन्नी ले रहे हैं। मेरे पास ये है तो मैं यही ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो नॉर्मली घरों में जो आटा छानने वाली छन्नी होती है हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू आप क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैदा। ये मेरा इस पर डिप हो जाएगा आई थिंक, नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें मैदा। अब मैं 1 कप के करीब मैदा डाल रही हूँ। अब आप बोलेंगे कौन सा कप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, घर में जो नॉर्मली कटोरी होती है, जैसे कि ये कटोरी, इस तरह की सब्जी की कटोरियाँ हर किसी के घर में होती है। तो इसी कटोरी से आप सारे मेज़रमेंट कीजिएगा। जो भी मैंने बटर बोला है, शुगर बोला है, दूध दही का जो मिक्सचर था वो बोला है, और हाँ ये तीनों चीज़ें अभी तक फ़िलहाल हमने डाली हैं, वो सब आप इसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसी का 1/4, इसी का हाफ, वॉटेवर जो भी मैंने बोला है। तो अब मैं 1 कटोरी मैदा या 1 कप मैदा डालने वाली, तो आप इसी कटोरी के हिसाब से डालिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। ठीक है, ये मेरा 1 कप मैदा हो गया है। अब इसमें सेकंड चीज़ जाने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। सो हम हमेशा बेकिंग सोडा की क्वांटिटी कम रखते हैं और बेकिंग पाउडर ज़्यादा रखते हैं। तो ये इस तरह की एक छोटी सी चम्मच है मेरे पास, इससे मैं बेकिंग पाउडर डालने वाली हूँ लगभग इतना। फुल नहीं भरा है मैंने, फुल से थोड़ा कम है, 1/3 आप बोल सकते हैं। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला क्योंकि हमारा केक छोटा है, बहुत ज़्यादा भी हमको ये चीज़ें नहीं डालनी। और बेकिंग सोडा हम डाल रहे हैं उसी स्पून से, आप देखिएगा 1/4, बिल्कुल बेकिंग पाउडर का भी हाफ है ये। दैट्स इट। अब ड्राई में और क्या जाएगा, अब मैं ये बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। तो मेरे को इसमें कोको पाउडर डालना है, आप बिना उसके भी बना सकते हैं। तो ये मैं इसमें 2 स्पून डाल रही हूँ कोको पाउडर। दैट्स इट। ये मेरे पास हर्शीज़ का कोको पाउडर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सब टू यू। ठीक है, ये सब डाला। नमक हम इसमें नॉर्मली क्या होता है केक बनाते वक्त 1 पिंच ऑफ नमक डाला जाता है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो बटर यूज़ किया था उसमें ऑलरेडी सॉल्ट था, सॉल्टेड बटर था, तो मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। नाउ अब हम इसको अच्छे से सीप कर लेंगे, यानी छान लेंगे। मैंने जैसे पहले बताया, अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो नॉर्मली जो घरों में आटा छानने वाली छन्नी होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमारा काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरह से ये जो बाद में दिख रहा है आप इसको किसी भी स्पून से ब्रेक करके कर सकते हैं। नाउ डन। नाउ वी आर अगेन गोइंग टू मिक्स इट। ठीक है, वही विस्क लिया है मैंने उसको, और धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से, इसको बहुत तेज़ नहीं करना है हमें। हमेशा ये याद रखिएगा जब भी हम केक का बैटर बना रहे हैं तो हमें उसको बहुत तेज़ से नहीं विस्क करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद। ठीक है,
मैंने भी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर करके इस तरह से केक बनाना सीखा है, तो बहुत सारा R&D हुआ है मेरे साथ केक बनाते हुए। खैर अब बन जाता है अच्छा केक। आप यकीन नहीं माने कि जब से ये कोविड आया था ना, तब से हम लोगों ने बाहर से कभी केक ऑर्डर नहीं किया अपने घर में। जिस तरह से अगर किसी का बर्थडे होता है या कोई भी सेलिब्रेशन होता है, एनिवर्सरीज आती हैं हमारी, तो अभी तक मैंने इट्स मोर देन 2 years कि मैं हमेशा घर पे ही केक बनाती हूँ। देखिए हल्का हल्का ये मिक्स हुआ है, अभी ये बहुत ड्राई लग रहा है, तो अब हम इसमें आप चाहें तो सिर्फ दूध भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो दूध दही वाला मिक्सचर पड़ा है, मैं वही डालने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत सारा एक साथ नहीं। 2-3 चम्मच मैंने डाला, 4 चम्मच मैंने लिया है। फिर से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा डालने से हमेशा रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। आप धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। देखिए अच्छा, इसके लिए कई लोग वो सिलिकॉन के स्पैचुलास होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छे से स्क्रैप कर लेते हैं पूरा साइड को। ये हमारे बोल के जिस तरह साइड में चिपक गया है ना, तो सिलिकॉन स्पैचुला बहुत इजी कर देता है हमारे टास्क को। पर खैर वो नहीं है तो हम ऐसे ही काम चलाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए धीरे धीरे हमारा मिक्स जो बैटर है वो थोड़ा स्मूथ होता जा रहा है। अभी इसमें और चाहिए हमें लिक्विड, तो थोड़ा सा और 2-3 चम्मच और दूध डालेंगे। 4 चम्मच डाल। इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे डालिएगा, बहुत सारा एक साथ मत डालिएगा प्लीज़। अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा कट एंड फोल्ड मेथड, वो भी बहुत काम करता है केक बनाते वक्त। आप इस तरह कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, इससे कट एंड फोल्ड। ओहो, ठीक है। आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं अपने बैटर को मिक्स करने के लिए। पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ करके सोचिए फटाफट बनाया और डाल दिया। नो, ऐसे मत कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अच्छे से आराम आराम से अपने बैटर को रेडी कीजिए। थोड़ा और इसमें मैं अभी लिक्विड डालने वाली हूँ, थोड़ा और इसको करना है। फिर से 1 2 3 4 चम्मच, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक स्पून लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे साइड्स का जो है वो निकल नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि हम स्पून से ही इस चीज़ को करें। स्पून कम से कम साइड के हमारे बैटर को स्क्रैप करने में हमारी हेल्प करेगा। सॉरी। तो चलिए, ये देखिए कट फोल्ड, कट एंड fold, cut and fold, cut and fold, cut and fold. Keep doing this. और हल्के हाथ से प्लीज़, मैंने पहले भी बताया, बहुत जल्दी मत बैटर बनाइएगा, हल्के हाथ से धीरे धीरे करिएगा। बैटर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें हमको एयर जनरेट करना होता है अपने बैटर के अंदर। अगर एयर जनरेट नहीं होगा तो हमारा बैटर फ्लफ़ी, हमारा केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा, ठीक है। बस देखिए, मैं मिला दिया है, बैटर बन गया मेरा। मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे ड्रिपी वाला नहीं चाहिए। बस इस तरह से धीरे धीरे मेरा बैटर गिरे रुके, ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए मुझे अपना बैटर। अब इसमें लास्ट चीज़, जो जस्ट हम इसको अपनी बेकिंग ट्रे में डालने से पहले इसमें एक लास्ट चीज़ हम मिक्स करेंगे। अब उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है।
मेरे पास ये है विनेगर, नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर जो आता है मेरे पास वो है। मैं वो डाल रही हूँ 1 स्पून, वही छोटी चम्मच है मेरे पास ये। दैट्स इट। आप चाहें, अगर आपके पास विनेगर ना हो तो नॉर्मली लोग इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ सिट्रिक एसिड, पर वो तो जनरली लोगों के घरों में नहीं होता है। तो विनेगर हो सकता है तो आप विनेगर डाल सकते हैं। अगर विनेगर भी ना हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून इनो डाल सकते हैं। बाई चांस इनो भी नहीं है यार, क्या करें, देन आप इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप, 4 ऑप्शन है, आप कोई एक तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा आपके घर। बस ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है विनेगर डालने के बाद। ये मेरा बैटर और फ्लफ़ी हो गया है। बस मुझे इसको इसी वक्त फटाफट से अपनी बेकिंग ट्रे जो हमने रेडी किया है उसमें डाल के बेक करने के लिए रखना है। तो ये आगे हमारी बेकिंग ट्रे बोलिए या आप कुछ भी बोलिए, बेकिंग पतीली बोलिए, ठीक है। अब मैं इसमें पोर कर रही हूँ अपना मिक्सचर, बैटर। आराम से धीरे धीरे से कीजिए। अभी हमने बैटर डाल दिया, अब इसको हमको इस तरह से हिलाना है और 2-3 बार अच्छे से टैप करना है। दैट्स इट। कि इसको जितना ऊपर नीचे होना है वो हो जाए। अब मैं इसको डालने वाली हूँ अपने अवन में, मीन्स जो मैंने अपना कढ़ाई गरम करने रखी थी यार। तो ये मेरी कढ़ाई गरम हो गई थी जितनी देर मैंने बैटर बनाया। अब इसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। नीचे एक स्टैंड रखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं पतीली रख दूँगी कवर करने के लिए। तो मैंने इसके ऊपर पतीली रख दी है, केक को ढक दिया है और फ्लेम एकदम स्लो रखा है। अब इसको हम 35 मिनट के लिए, 35 मिनट्स के लिए भूल जाएंगे। 35 मिनट्स बाद हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे पका है नहीं पका है। तो चलिए देखते हैं उस वक्त क्या हुआ है, ठीक है। वेट फॉर 35 मिनट्स। ये मैंने 35 मिनट्स के बाद अपना केक खोल के देखा है एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग ग्रेट। हम इसको चेक करके देखते हैं। वैसे तो टूथपिक से करते हैं बट टूथपिक मेरे पास है नहीं, सो मैं इसको नाइफ से ही चेक करके देखती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल नाइफ है, मैं इसको एकदम सेंटर में हमें चेक करना होता है हमेशा, क्योंकि सेंटर में ही सबसे लेट होता है केक पकता है। तो मैं एकदम सेंटर में डालती हूँ, एकदम नीचे तक टच किया और इट्स नॉट क्लीन। अभी ये क्लीन नहीं आया है तो यानी अभी ये टाइम लेगा पकने के लिए। तो अभी हम इसको और 10 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पर और पकने देते हैं, ठीक है। ये मैं 35 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था, ऊपर से लग रहा है पक चुका है लेकिन ये अभी नहीं पका है। तो मैं इसको फिर से ढक दूँगी अनदर 10 मिनट्स के लिए। फिर से हम 10 मिनट बाद फिर से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। फिर से मैंने 10 मिनट बाद इसको खोला है और मैं एक बार फिर से इसको वही नाइफ से चेक करने वाली हूँ। जस्ट ओह लुक एट दिस, इस बार नाइफ क्लीन आया है। दैट मीन्स कि हमारा केक पक चुका है। बस अब हम इसको कर देते हैं पान। गैस कर दिया हमने ऑफ। देख पाएंगे ये कितना फ्लफी दिख रहा है, देखा, फूला ना। बस अब आपको इसको आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देना। आप चाहे तो इसी के अंदर भी ढक के रख सकते हो। कम से कम आधे घंटे इसको रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे, ओके। तो अब हो गया है लगभग आधा घंटा मुझे इसको रेस्ट देकर हो गया। अब हम इसको करने वाले हैं डीमोल्ड। तो सबसे पहले हम एक नाइफ़ ले लेते हैं और इसके कॉर्नर्स को देखिए इस तरह से करना है हमें। बहुत इजीली ये निकल जाएगा और बिलीव मी ये इतना सॉफ्ट केक बना है ना। और आपने देखा होगा इस तरह से कोई भी प्लेट हम लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और उल्टा कर देंगे। ये देखिए एक बार में निकल जाओ, थोड़ा गर्म है, आराम से देखिए। ये देखिए मैं इसका निकाल रही हूँ। ओह
अभी भी थोड़ा गर्म है ये। एक और प्लेट लेती हूँ मैं, इस प्लेट को उल्टा कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा गर्म है। ये देखिए। और क्या आपको एक केक में चाहिए? आई होप आप देख पा रहे होंगे ये कितना फ्लफ़ी केक बना है। मैं इसको अभी आपको काट के नहीं दिखा सकती क्योंकि एक्चुअली मुझे इसे डेकोरेट करना है। ये मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए केक बनाया है, तो मुझे अभी इसे डेकोरेट करना है, तो मैं इसको आपको काट के नहीं दिखा सकती हूँ। बट आप बिलीव कीजिए कि ये इतना सॉफ्ट केक बना है, इतना सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है। और इंग्रेडिएंट्स आपने देखे ही थे मैंने क्या यूज़ किए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो आपके घर में नहीं हो सकता है। और एक परफेक्ट केक बन के रेडी हुआ है, देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस केक की वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।